हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th, जिसमें हम जो पहले पढ़ेंगे, हम इसमें बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स में बेसिक मैथ होती है उसके बारे में यहाँ पे आज क्या बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक फिजिक्स होगी, ठीक है, या बेसिक मैथ होगा जो फिजिक्स में यूज लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इन चीजों को हम यहाँ पे, ये बेसिक मैथ होती है जो फिजिक्स पार्ट में जो सिंपल से 11th क्लास में आता है। तो 11th क्लास में जो बेसिक मैथ होती है वो इसके बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो जो हमारा टॉपिक होगा, वो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है कि अपन यहाँ पे 2 टाइप्स की ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें जो पहली ग्राफ होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो फर्स्ट होगी वो कौन सी होगी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है कि जो y होगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? x के, और x किसके प्रोपोर्शनल होगा? y के। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो y होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? x के होगा, और जो x होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? y के। तो यदि इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगी वो कैसी ग्राफ बनती है? एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगी। क्लियर है? अब देखो दूसरे बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे दूसरा आता है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोला जो बनता है, पर पैराबोला बनता है वो किस कंडीशन से बनता है? या तो क्या होगा इसमें, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? x की पावर 2 के। क्लियर? या फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? y की पावर 2 के। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बनता है y प्रोपोर्शनल टू x, यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, या फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो इस कंडीशन में क्या बनता है? इस केस में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ बनेगी। क्लियर है? और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? x की पावर 2 के, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? y की पावर 2 के। तो इस केस में क्या होगा, पैराबोला जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में एक इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। क्लियर? इसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है वो यहाँ से इससे हम जो भी है इसको बनाना वो सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो m है, अब इस इक्वेशन में जो m है वो है m इक्वल टू क्या होगा? स्लोप। m यहाँ पे क्या होगा? स्लोप होगा। जो लाइन का स्लोप होता है वो होता है, इसको अपन लिखते हैं tan थीटा से। ठीक है, स्लोप क्या होगा? tan थीटा। और यहाँ पे जो c होगा इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? c यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। और इसके अलावा जो थीटा होगा वो क्या होगा? वो होगा एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जो यहाँ पे जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, थीटा एंगल, वो क्या होगा? किन किन के बीच का एंगल होगा? ये एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन के बीच का होगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई ग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ग्राफ लिया एक हमने कि ये तो हो गया y एक्सिस, और ये कौन सा हो गया? ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया x एक्सिस, और ये हो जाएगा यहाँ पे y एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो, अब देखो इसके अकॉर्डिंग जैसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बना दिया इसको ग्राफ, मान लेते ये वाली जो ग्राफ हो गई, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा? इसका एंगल यहाँ पे ये वाला होगा,
ये वाला होगा इसका थीटा एंगल। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा कि हमें हमने क्या लिखा है, किस किस के बीच का एंगल होगा, एक्स एक्सिस और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ये एक उसके बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या आ रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रही है, और इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली जो है क्या है, इसकी ग्राफ हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम थीटा से लेंगे। क्लियर है। और सी यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे जो सी होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। और एम क्या है, यहाँ पे स्लोप है, और ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। अब देखो आगे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो टू पॉसिबल्स जो केसेस हैं उसमें ग्राफ में वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से टू पॉसिबल केसेस, ठीक है। यहाँ पे टू पॉसिबल केसेस देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या हो, थीटा का जो वैल्यू होगा यदि 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में यदि थीटा, इफ थीटा इक्वल थीटा लेस देन 90 डिग्री, यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, जो टेन थीटा या तो टेन थीटा या स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, या तो टेन थीटा या फिर स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो टेन थीटा या फिर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन की, तो यदि यहाँ पे क्या हो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से छोटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे टेन थीटा है या फिर स्लोप ऑफ लाइन है वो कैसी बनती है, पॉजिटिव बनती है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ हो गया, तो इस ग्राफ में क्या हो, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो टेन थीटा, यहाँ पे क्या हो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा। अब यहाँ पे स्लोप में जो थीटा की वैल्यू यदि 90 से छोटी है, ठीक है, यदि 90 से छोटा है, ये देखो ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा, तो ये क्या है 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो भी टेन थीटा होगा या फिर स्लोप ऑफ लाइन होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ भी हो यहाँ पे, यदि थीटा यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका जो सेकंड केस है वो देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे जो इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा कि यदि जब थीटा की वैल्यू 90 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से छोटी होती है, तब यहाँ पे क्या होगा, जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा और स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप ऑफ लाइन होगी वो क्या होगा, इज नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 से तो बड़ा हो गया और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे टेन थीटा या फिर स्लोप ऑफ लाइन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।